कोरोना की जंग हर कोई लड़ रहा है, लेकिन प्रदेश का एक बड़ा महत्वपूर्ण, केवल प्रदेश का नहीं देश का एक ऐसा मुद्दा था कि जिसके लिए बहुत चिंता थी और उसके लिए कोई ठोस कार्य योजना बने, इस बात की फिक्र सभी को थी। खासतौर पर प्रवासी श्रमिक, विद्यार्थी, पर्यटक और तीर्थयात्री या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी अन्य वजह से दूरस्थ स्थानों पर लॉकडाउन के कारण रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। आज गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया एक आदेश के जरिए कि अब वो लोग राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर आवागमन कर सकेंगे, अपने गंतव्य की ओर आ सकेंगे। लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। खासतौर पर इसके लिए प्रोटोकॉल, नोडल अधिकारी तय होंगे जो प्रोटोकॉल तय करेंगे और आपसी सहमति से इस तरीके की व्यवस्था करेंगे जैसे बसों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और जो व्यक्ति किसी भी तरीके से संक्रमित नहीं है, संदिग्ध नहीं है, वो होम क्वारंटाइन के लिए अपने गंतव्य स्थानों पर जा सकेंगे। शेष की व्यवस्था चिकित्सा अधिकारी के तहत आगे की जाएगी। मुझे लगता है कि एक जो शंका थी, जो संशय था, जो भ्रम था, वो दूर हुआ। अब चाहिए राज्य सरकारों को कि वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर पड़ोसी और दूरस्थ राज्यों से आपसी बातचीत करके प्रवासी श्रमिकों के लिए उनकी समस्या का समाधान यथोचित तरीके से करें। इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि अभी भी न खतरा टला है न चुनौती टली है। इसलिए सब लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि लॉकडाउन की और कोरोना की एडवाइजरी का, केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालयों की एडवाइजरी का ठीक से पालन करें। साथ ही साथ मैं राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि इस काम के लिए अधिकारी, कर्मचारी और सरकारों का सहयोग करें और तमाम वो लोग जो अपने इच्छुक स्थानों पर आना चाह रहे हैं उनको भी बिना किसी भ्रम के, बिना किसी घबराहट और बेचैनी के, बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी बहुत जल्दबाजी के, उनको निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए ताकि हम सब लोग ये व्यवस्थाएं ठीक तरीके से कर पाएं। कोरोना से लड़ने के लिए जो एक सूत्र वाक्य वो आज भी कायम है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बार बार अपने हाथों को धोते रहें। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने लॉकडाउन सहित अन्य उपायों के जरिए इस कोरोना के संक्रमण को रोकने का काम किया है, उसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समय समय पर करी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व और उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री जी के साथ इस वैश्विक महामारी से भारत को निपटने में सहयोग किया और आज के इस निर्णय में खास तौर पर इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।